अस्सलाम वालेकुम, आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम गो ऑफ के 4 मीनिंग सीखने वाले हैं। गो ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है, लेकिन इसके चार मीनिंग्स निकलते हैं। यानी एक फ्रेजल वर्ब से आप 4 तरह के सेंटेंसेस बना सकते हैं और इस तरह के सेंटेंसेस हमारी कॉन्वर्जेशन में बहुत ज्यादा यूज भी होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें किस तरह के सेंटेंसेस में बन सकते हैं। जैसे आप टॉपिक से भटक रहे हैं तो यहाँ पे भटकने का सेंस देगा। दूध खराब हो गया है, कोई चीज खराब हो जाना। कल मेरा अलार्म बजा ही नहीं, तो अलार्म बजना। कल शहर में धमाका हुआ, और धमाका होना। इसी तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम गो ऑफ का यूज करेंगे। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट हमारा यूज है गो ऑफ, यानी भटकना। किसी टॉपिक से भटकना, रास्ता भटकना वगैरह नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ टॉपिक से भटकना। अब इसके देखें फॉर्म्स भी हैं गो की, जाहिर सी बात है। तो गो की सेकंड फॉर्म है वेंट और थर्ड फॉर्म है गॉन। और अगर आईएनजी फॉर्म चाहिए होगी तो गोइंग हो जाएगी, और अगर ईएस और एस फॉर्म चाहिए होगी तो गोज हो जाएगी। सो वो सेंटेंस के हिसाब से गो की फॉर्म चेंज होगी। ओके, सेंटेंसेज आप टॉपिक से भटक रहे हैं। देखें यहाँ पे भटक रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है, तो यहाँ पर जो मेन वर्ब की फॉर्म होती है वो आईएनजी फॉर्म में होती है, इसलिए यहाँ पर गो को आईएनजी फॉर्म में लिखेंगे। देखें किस तरह से, यू आर गोइंग ऑफ द टॉपिक। यू आर गोइंग ऑफ द टॉपिक मतलब आप टॉपिक से भटक रहे हैं, आप उसके अलग ही बात कर रहे हैं। जो टॉपिक चल रहा है उस पर बात नहीं कर रहे हैं, उसके अलग ही पहुंच गए हैं। तो इस तरह का सेंस है ये कि आप टॉपिक से भटक रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज टॉपिक से मत भटके, मुद्दे पर आए। सो टॉपिक से मत भटके, यहाँ पे देखिए 2 सेंटेंसेस है। एक तो टॉपिक से मत भटके और एक है मुद्दे पर आए। तो टॉपिक से मत भटके ये है इम्पेरेटिव सेंटेंस, और मुद्दे पर आए ये भी एक है इम्पेरेटिव सेंटेंस। बस क्या है, शुरू वाला नेगेटिव है टॉपिक से मत भटके और आगे वाला पॉजिटिव है। तो देखिए सेंटेंस बनेगा डोंट गो ऑफ द टॉपिक, कम टू द पॉइंट। डोंट गो ऑफ द टॉपिक, टॉपिक से मत भटके, कम टू द पॉइंट, मुद्दे पर आए। नेक्स्ट जो हमारा गो ऑफ का यूज है वो है खराब हो जाना। ठीक है, यानी टू गो बैड, फूड का या मिल्क का। ठीक, सो सेंटेंस इज दूध खराब हो गया है। दूध खराब हो गया है, गया है प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। तो देखिए सेंटेंस बनेगा द मिल्क हैज़ गॉन ऑफ। द मिल्क हैज़ गॉन ऑफ, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में हम जो हमारे परफेक्ट टेंसेज होते हैं उसमें थर्ड फॉर्म चाहिए होती है, इसलिए गो की थर्ड फॉर्म गॉन। द मिल्क हैज़ गॉन ऑफ। नेक्स्ट सेंटेंस इज कल चावल खराब हो गए थे। कल चावल खराब हो गए थे, तो यह है पास्ट इनडेफिनिट का सेंटेंस जो सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म लेता है। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म गो की हो जाएगी वेंट। तो सेंटेंस बनेगा द राइस वेंट ऑफ यस्टरडे। द राइस वेंट ऑफ यस्टरडे। एक सेंटेंस आप अभी बनाकर लिखिए, खाना खराब हो गया है। खाना खराब हो गया है, इस सेंटेंस को बनाकर अभी कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम गो ऑफ के नेक्स्ट यूज की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है अलार्म बजना। अलार्म बजना, टू रिंग अलार्म क्लॉक। ठीक है, यहाँ पर जो है डोरबेल बजना और किसी भी और चीज़ का बजना यहाँ पर नहीं लिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ अलार्म क्लॉक का बजना। ओके, सो सेंटेंसेस कल मेरा अलार्म बजा ही नहीं। देखें यहाँ पर हमें पता चल गया कि कल से पास्ट की बात हो रही है, कोई बजा ही नहीं। पास्ट एंड डेफिनेट का नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। तो देखें किस तरह से, यस्टरडे माई अलार्म, कल मेरा अलार्म। डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन डिडंट। यस्टरडे माई अलार्म डिडंट गो ऑफ। ओके, यहाँ पे गो ऑफ जो है आपको थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि गो ऑफ का मतलब क्या है, क्योंकि हमारे सेंस में गो ऑफ का मतलब ज़्यादातर बंद होने के सेंस में ही आता है। तो यहाँ पर जो गो ऑफ का मतलब है बिल्कुल अलार्म बजना ही के सेंस में, बिल्कुल एक्यूरेट मीनिंग है इसके। यहाँ पर अलार्म बजना ही है ये। ओके, तो यहाँ पर क्योंकि नेगेटिव करना था तो वो तो हमने सेंटेंस में नेगेटिव कर दिया उसको। यस्टरडे माई अलार्म डिडंट गो ऑफ। नेक्स्ट सेंटेंस इज जब अलार्म बजे तो उठ जाना। इन इसका सेंस ये निकलता है जब अलार्म बजेगा तो उठ जाना। ठीक है, जब अलार्म बजेगा तो उठ जाना, इसी तरह का सेंस है ना। तो वैन के बाद जब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंस, जब भी कंडीशनल बात हो रही हो, ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। यहाँ पे भी हम यही करेंगे। देखें व्हेन द अलार्म गोज ऑफ वेक अप। प्रेजेंट इंडेफिनिट में थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर जाए या सिंगुलर नेम आ जाए तो वहाँ पर हमारी वर्ब में ये से इसका इजाफा हो जाता है। यहाँ पे जो द अलार्म है सिंगुलर नेम है, इसलिए यहाँ पे गो में ईएस लगा, गोज ऑफ हो गया। व्हेन द अलार्म गोज ऑफ वेक अप, जब अलार्म बजे तो उठ जाना। यहाँ पे एक सेंटेंस आपके लिए, तुम्हारा अलार्म बज रहा है। तुम्हारा अलार्म बज रहा है, इस सेंटेंस को बनाकर जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। नेक्स्ट गो ऑफ का मीनिंग है धमाका होना या बंदूक का चल जाना। देखें किस तरह से, धमाका होना या बंदूक का चल जाना, एक्सीडेंटली बंदूक का चलना। ओके, बाय मिस्टेक चलना, अचानक से चल जाना, खुद नहीं चलाना। ओके, इस तरह का सेंस होगा। देखिए सेंटेंस वो दावा करता है कि बंदूक गलती से चली,
वो दावा करता है कि बंदूक गलती से चली। दावा करना क्लेम का यूज़ करेंगे यहाँ पर, ठीक है। और बंदूक गलती से चली, पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ होगा। देखें सेंटेंस होगा ही क्लेम्स दैट वो दावा करता है द गन वेंट ऑफ एक्सीडेंटली। ओके, एक्सीडेंटली गलती से, बाय मिस्टेक भी बोल सकते हैं और एक्सीडेंटली भी बोल सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने एक्सीडेंटली का यूज़ किया। ही क्लेम्स दैट द गन वेंट ऑफ एक्सीडेंटली। नेक्स्ट सेंटेंस इज कल शहर में धमाका हुआ। कल शहर में धमाका हुआ, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही सेंटेंस है। देखिए सेंटेंस बनेगा अ बॉम्ब वेंट ऑफ इन द सिटी येस्टरडे। अ बॉम्ब वेंट ऑफ इन द सिटी येस्टरडे। सो आई होप आपको गो ऑफ का यूज़ समझ में आया होगा और आपकी कुछ नॉलेज में इस वीडियो ने इजाफा किया होगा। सो ये तो गो का एक यूज़ था, क्योंकि गो के बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं उस पर और वीडियोस बना दूंगी। सो ये वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।